किस तरह से हमसे इतने सालों में झूठ बोला गया। और मैंने एक एक विद्वान, हिस्टोरियंस, ऑथर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनके एक एक उनकी सारी जो बुक्स जो प्रचलित थी, जिसके कारण इतने सालों 100 सालों में इसका डिसीजन नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग बार बार एक नैरेटिव क्रिएट कर देते थे कि नहीं राम तो हुए ही नहीं, या एक तो मिथ है, और वो बाबर वहां तो मंदिर था ही नहीं, और अगर हो गया तो ये सेकुलर होना चाहिए। मैं आज कर रहा था, आज रात को वीडियो डालूंगा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे होश फाकते हो गए। मैं आई वॉज लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इतने बड़े बड़े, यानी मैं आपको जैसे एक छोटा सा बताता हूँ, प्रोफेसर डी मंडल, जिनकी बुक जो थी अयोध्या आर्कियोलॉजी आफ्टर डिमोलिशन, जिसपे इतनी चर्चा हुई हाई कोर्ट में, और उसको वो आड़े आई, यानी एज अ हर्डल इट केम इन बिटवीन फॉर द डिसीजन मेकिंग। फाइनली उनका हाई कोर्ट में रिकॉर्ड है। होता कि हमारे न्यूज वाले, मीडिया वाले इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। ही सेड, आई नेवर विजिटेड अयोध्या, आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बाबर्स रीग। और मैं आपको वो वीडियो आई है तो, and he said the communist party issues a red card and I am its holder, it's true that I have no faith in Hindu religion, he said in the court. अब समस्या ये है कि चारों तरफ से हमें घेर लिया गया था। कायदे से देखा जाए तो आजादी मिलने के 6-7 महीने में ये डिसीजन हो जाना चाहिए था। हमारा राष्ट्र था, हमारी आजादी थी। जिन लोगों को इससे आपत्ति थी उनको हमने पूरा राष्ट्र दे दिया था उठा के पाकिस्तान। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग ये करते रहे। तो आपके जो 3 सवाल थे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये तो रात को मैंने वीडियो आज आएगा, आप देखिएगा। इसमें 10-12 लोग जिनके कारण ये डिसीजन 70 साल तक डिले हुआ, उन लोगों ने हाई कोर्ट में क्या क्या स्टेटमेंट दिए, आप सुन के आप अचरज में रह जाएंगे। और ये तो रिपोर्टिंग वाली बात है। संजय जी, आप चलाइए एक मूवी। राम, मैं तो देखिए बचपन में जैसे बाकी भारतीय बच्चे हैं, हमारी नानी दादी ने चलते फिरते हमें राम के बारे में बताया, और हमने कोई बहुत उस पर शोध नहीं किया, कोई ऐसा नहीं बैठ के हमने रामायण पढ़ी और चर्चा की है, क्योंकि बहस का विषय नहीं था, कभी बहस होती ही नहीं थी इस विषय में। और राम जन जन में, कण कण में थे। मेरी नानी तो जाती थी तो एक एक पत्थर को टीका लगाते हुए जाती थी। तो हम कहते थे क्यों, तो कहती थी कि राम जहां पे बैठे हैं वहां तक जाते हैं तो हर एक पत्थर में राम बसे हुए। हम उसके साथ में बड़ा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि आम आदमी के जीवन में जो राम है वो एक शोध का विषय कभी नहीं रहे। राम चाणक्य नहीं है, राम शिव भी नहीं है। शिव को समझना थोड़ा कठिन है। शिव के जो मेटाफर्स हैं उनको देख के, हाँ चलिए उनके साथ नाग है, एक शंख है, ये वो बड़ा फैसिनेटिंग हो सकता है। पर शिव की जो फिलॉसफी है, जो शैविज्म है, उसको समझने के लिए आपको शोध करना पड़ेगा, उसका स्कॉलर बनना पड़ेगा। पर मैं आपको राम की एक खूबसूरती बताता हूँ, बहुत जबरदस्त। मेरे पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत के, और वो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते थे। और तो कोई मित्र थे उनके, हमेशा आते थे और वो कहते थे कि कोई ऐसी डॉक्टर साहब किताब दीजिए जो जिसमें ज्ञान हो काफी। तो उन्होंने उन्हें वाल्मीकि का उन्हें ट्रांसलेशन किया था, वो उठा के दे दी उनको। उन्होंने कहा ये पढ़िए आप। और वो ज्यादा रिलीजियस नहीं थे, एथिस्ट थे, और ज्यादा उनकी नॉलेज नहीं थी। एक आध महीने बाद आए लौट के, कहने लगे इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी है, ये तो मैं हमेशा से जानता था। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी गहरी बात है। इसका अर्थ ये है कि भारत का जो मानस है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो साइकी है, मास साइकी है, उसमें ये बात अपड़ आदमी भी, एक ठेले वाला भी, एक स्कॉलर भी, हम सब जानते हैं। उसको कहने के तरीके अलग। वो ऐसा हो गया कुछ कि यो मान लीजिए कि जैसे एक लेक है, शांत है, और जोर से उसमें कोई एक बहुत जोर से स्टॉर्म आ जाए, जैसे आज बंबई में चल रही है आंधी तूफान, वैसा आ जाए, तो इतनी लहरें उसमें हो जाती हैं कि जो चांद है उसका रिफ्लेक्शन थाउजेंड्स ऑफ मून्स यू स्टार्ट सीइंग। तो हमने राम के इतने सारे इंटरप्रिटेशंस कर दिए, राम को हमने इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को। कोई कहने लगा ये मेरा राम है, किसी ने ये राम है ही नहीं। तो लोगों ने कहा अल्टीमेटली ये हो गया कि पूरी की पूरी जो लेक है वो सिल्वर कलर की हो गई, रिफ्लेक्शन ही दिख रहे। और इस वक्त में जो लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और जो इस देश के जो कल्चरल एनिमीज हैं, उनने इसका फायदा उठाया और उन्होंने बोला मून है ही कहाँ, चांद है ही कहाँ, सिल्वर तो लेक तो पूरी सिल्वर है। और ऐसे में बड़ी शांति से मैं, खास तौर पे मैं तहे दिल से, मतलब मैं, मेरी आंखें अभी गीली हो गई हैं, शायद दिख रही नहीं, सोच के
कितने हमारे संतों का, हमारे कितने सारे वीएचपी के नेताओं का, आरएसएस के नेताओं का, जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, और कितने हमारे संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर्स का, कितने तुलसी के भक्तों का जीवन खपा दिया इसमें। पूरी की पूरी जनरेशन्स खत्म हो गई उस लेक में, जिसमें ये कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ मून्स क्रिएट कर दिए थे, राम को लेके एक विवाद खड़ा कर दिया था। उसको शांत करने में धीरे धीरे धीरे, और फिर से वो लेक जो है शांत हुई, और जब वो शांत हुई उसने एक आध्यात्मिक रूप लिया, तब देखिए फिर से एक ही मून दिखने लगा, और आज पूरा का पूरा भारत उस राम के साथ जुड़ा है। राम मेरे लिए समाज कैसा हो, समाज में एक पुरुषोत्तम कैसा हो, उत्तम पुरुष कैसा हो, मर्यादा कैसी हो, उसको बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए, बिना उसको फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअलाइज किए हुए, ताकि जन जन मानस मानस समझ सके उसको, वो राम है। राम को आप जो चाहे वो समझ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पुत्र कैसा हो, एक अच्छा पिता कैसा हो, एक अच्छा राजा कैसा हो। एक्चुअली रामायण में एक प्रसंग है जिसको मैं बहुत कोट करता हूं। कई सारे ज्ञानी मुनि लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी की कल्पना जो है ग्रीस में हुई, पर वाल्मीकि की रामायण में एक प्रसंग है जिसमें राम खुद कहते हैं कि असली राजा वो है जिसके राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति जो है, उसके मन में राजा को लेके अत्यंत विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, और यह राजा का कर्तव्य है कि उसके मन में विश्वास जगाए। शायद वही राम राज्य की कल्पना और वही असली डेमोक्रेसी भी है, जिसमें वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट जो है उसको अपनी गवर्नमेंट और अपने लीडर के ऊपर विश्वास हो। यही तो सोक्रेटिस बोल बोल के मर गए, जहर दे दिया गया इसी बात के लिए। पर हमारे कम्युनिस्ट लोगों ने डेमोक्रेसी भी थोप दी जाके ग्रीस के ऊपर। ऐसी कोई चीज, कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसलिए राम मेरे लिए तो जीवन कैसे जिया जाए, क्या वो मर्यादा है। मैं अपने बच्चे, अपनी माँ बाप को जब देखता हूं, उनसे बात करता हूं, या मैं जब भी रतन जी इस बात के साक्षी में, रतन जी से भी जब भी बात करता हूं, हम लोगों का जो एक मित्रता है, जो घनिष्ठता है, वो एक अलग लेवल की, वो मर्यादा से जुड़ी हुई, और उस मर्यादा को हम सब जानते हैं कभी क्रॉस नहीं करेंगे। और जब तक ये मर्यादा बनी रहेगी तब तक भारत पे कितने भी आतंकी आ जाए, 1000 साल, हम ही तो एक राष्ट्र है, सभ्यता है, जिसमें 1000 साल माइनॉरिटी ने हम पे रूल किया तोपों और बंदूकों के साथ, फिर भी हमको वो तोड़ नहीं पाए। जब छोड़ के गए तो 94% इंडिया जो था तब भी पूरा का पूरा हिंदू था। तो जो ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप जो बोलना है बोल लीजिए। जैसे मेरे पिताजी के पास एक सज्जन आए थे और वो कहने लगे, अरे ये तो मैं पहले से जानता था। अंततः सबने यही कहना है, ये तो हम पहले से ही जानते थे कि ये तो एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये मर्यादा, ये आत्मिक मर्यादा जो आत्मा से जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ, ये मेरे लिए राम है। दूसरा आपने सवाल पूछा, जब बाबरी मस्जिद का प्रसंग हुआ था तब मैं कहां था। तब मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता दूं कि मैं उस वक्त अपने लिबरल दोस्तों के साथ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस करता था दिल्ली में, जहां पे मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें, और हमें हर चीज के अगेंस्ट हम लोग खड़े थे। पर फिर भी मेरे संस्कार और जो डीएनए ऐसा था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कभी ये बात नहीं कही आज तक, बड़े संकोच में, ना अपने परिवार से बोली ना किसी से बोली, कि जब वो मस्जिद टूटी थी तो मेरे दिल को अच्छा तो लगा था। कहीं पे जैसे हमारे भोपाल में हमारा घर है, सब कोई नहीं रहा, सब चले गए, पिताजी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो उस पे हमारे किसी पिताजी के मित्र ने कब्जा कर लिया था। तो मैं हमेशा कहता था ठीक है ना, चलो कौन जाता है वहां, रहने दो ना, उनको रहने दो। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो केस चल रहा था, पुलिस ने आके उनको एक दिन सुबह सुबह सारा सामान ट्रक में भर के निकाला। तो मुझे अच्छा तो लगा था, क्योंकि थी तो मेरी पैतृक संपत्ति। तो आपके दादा या पिता की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले, और बाद में भले ही आप कितने उदारवादी हो, कितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, हार्वर्ड में पढ़ के आए हो, पर अच्छा तो, और मेरे दिल को बहुत शांति मिली थी। और मुझे आज तक उस इमेज को लेके कभी कोई मलाल नहीं रहा। मेरे को कई चीजों से शिकायत रही थी शुरू में, और मैं पोस्चरिंग भी करता था, दिल से करता था, आइडियोलॉजिकली करता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये इमेज से मुझे दो चीजों से कभी आपत्ति नहीं हुई। एक,
मुझे गौ रक्षा को लेके हमेशा बचपन से गाय से बड़ा प्यार था, क्योंकि मैं गांव में अपने गाय के साथ खेला हूं और मैंने राम मेरे अंतर में बसे हुए। तीसरी बात, कल का जो दिन है, मुझे ऐसा लगता है कि राम हम सबको अब जोड़ने आए हैं। कल देखिएगा आप, अगर आप मीडिया टीवी भी ऑफ कर दें, सोशल मीडिया भी नहीं जोड़ें, पूरे एक वातावरण में जिसको हम कहते हैं वाइब्स कुछ ऐसी बनने वाली हैं जो जोड़ने का काम करेंगी। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक नया दिया जलेगा, एक यज्ञ है, ये यज्ञ कल खत्म हो रहा है। और कल के बाद आप देखिएगा अपने आप भारत का जो जनमानस है एक नए भारत के पुनर्निर्माण में स्वयं लग जाएगा, क्योंकि जब आप कुंठाग्रस्त होते हैं तो आप क्रिएटिव काम की तरफ बढ़ नहीं सकते, आप लोगों को जोड़ने के काम की तरफ बढ़ नहीं सकते जब तक आपके दिल में कोई अधूरी चीजें हैं। हम अपनी बात करते हैं, लेकिन जो ये अधूरे हमारे जो कर्म है, जो अधूरा धर्म है हमारा, ये कलेक्टिव भारतीय साहित्य का या भारतीय समाज का, हिंदू कल्चर का जो रह गया था, कल ये जब एक बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरा ऐसा विश्वास है हम सब लोग एक नई राह, एक नए सूरज को लेकर रास्ता पकड़ के निकल सकते हैं। और मैं खास तौर पे इसके लिए बहुत ही मेरे अपने हृदय प्रदेश से मैं आरएसएस और हमारे संत साधु ऋषि महाराज, ये सब लोग जिनकी लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, आज कहते हैं ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के नहीं है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन समाज को साथ लेने की जो साइंस है, क्योंकि अंततः अगर समाज है तो ही हम है, उसको साथ लेकर चलने की जो साइंस और टेक्नोलॉजी इनके पास थी, इसी कारण हमने मुगलों का भी सामना किया, हमने कॉलोनियल क्रिश्चियन लोगों का भी सामना किया, हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ सरकार का भी सामना किया, हम लोगों ने इस्लामिक टेररिज्म का भी सामना किया, हमने कम्युनिस्ट रेड टेररिज्म का भी सामना किया, और अपने देश में छुपे हुए अपने देश के दुश्मन अर्बन नक्सलों का भी सामना किया, और अंत में विजय तो हमारी है, और ये विजय सत्य की असत्य के ऊपर है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी हिंदू समाज की सभाएं और संगठन है, उन सब का मैं नाम तो ले नहीं सकता, इतने नाम है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एक बार थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूं कि उनकी लीडरशिप में हुआ और उनने एक नेता बन के नेतृत्व करके, और कल जो वो जा रहे हैं, कोई और नेता होता तो मानिए मेरी बात, इतना प्रेशर है, वो कहता चलो मैं क्यों पढ़ूं इस वक्त में, मैं क्यों जाऊं, मैं यहीं से बधाई दे देता हूं। लेकिन उनने जो नेतृत्व किया, कल जब वो शिलान्यास करेंगे, मेरे को तो बहुत आत्मिक सुख मिलेगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत। इतिहास के साक्षी बनिए रितम, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर और न्यूज भारती के साथ। न केवल मंदिर निर्माण अपितु राष्ट्र पुनर्निर्माण की इस घड़ी में जुड़िए विभिन्न राजनैतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक योद्धाओं के साथ। Apart from the live program from Ayodhya, experience an intellectual stimulus. Join us on YouTube, Twitter and Facebook.